आओ दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बारे में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं समांता की आज रिलीज हुई पैन इंडिया मूवी शाकुंतलम के बारे में। तो गाइस, मैंने इस मूवी को देखा है हिंदी डब्ड वर्जन में और वो भी 3D में। जी हाँ, हालांकि मुझे ये फिल्म 3D में ये पता चला टिकट विंडो पर जाकर, जब मैं टिकट खरीदने के लिए पे कर रहा था तब जाके मुझे पता चलता है कि मूवी 3D में और 2D में मेरे शहर में लगी ही नहीं है इसका एक भी शो, तो मुझे मजबूरी में 3D में देखना पड़ा। तो गाइस, ये मूवी कैसी है, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, बात करूंगा इन्हीं सब चीजों के बारे में, दूंगा एक छोटा सा रिव्यू। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो गाइस, आज समांता की एक और पैन इंडिया मूवी रिलीज हुई। अभी कुछ महीने पहले पिछली साल उनकी यशोदा मूवी रिलीज हुई थी पैन इंडिया लेवल पर, और आज शाकुंतलम मूवी रिलीज हुई है। तो गाइस देखो, शाकुंतलम जो मूवी है ये वही, इस फिल्म की कहानी वही है जो हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में, इवन बोलूं कि हमारे इतिहास में हमें पढ़ने के लिए मिलती है, अब तक सुनने के लिए मिलती है। अगर आप विद्या भारती के स्कूल से पढ़े हुए हैं तो आपको ये कहानी तो 100% पता होगी कि किस तरह से दुष्यंत और शकुंतला आपस में मिले थे, कैसे उनके बीच में प्रेम हुआ था और किस तरह से उनके ही पुत्र के नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। तो ये जो एक कहानी है, ये कहानी एक ऐसी एपिक लव स्टोरी है जो बोला जाए कि भारत के इतिहास में, हमारे देश के इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखती है। देखो, इस फिल्म के डायरेक्टर हैं गुणाशंकर, जो इससे पहले 2015 में अनुष्का शेट्टी को लीड रोल में लेकर एक और फीमेल ओरिएंटेड मूवी बना चुके हैं जिसका नाम था रुद्रमा देवी, जिसमें हमें एक कैमियो रोल में अल्लू अर्जुन भी नजर आते हैं। देखो, जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो उस फिल्म को भी क्रिटिक्स की तरफ से काफी नेगेटिव रिव्यूज मिले थे उसके बीएफएक्स की वजह से और काफी कई चीजों की वजह से। तो देखो, मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि गुणाशंकर जो है, जब इस फिल्म का ट्रेलर आया था तो ट्रेलर देखने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ट्रेलर में लग रहा था कि भाई इस फिल्म के जो कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव फेवर में काम कर सकती है। लेकिन यार देखो, जैसा कि ऑलमोस्ट लगभग सारी मूवीज में होता है कि ट्रेलर में जो चीजें, जो बीएफएक्स, जो चीजें दिखती हैं वो फिल्म के टाइम पर उनकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है, तो जब फाइनल प्रिंट निकल कर आता है फिल्म का तो वो अच्छी निकल के आती है। लेकिन गाइस, सच में अगर मैं शाकुंतलम मूवी देखने के बाद आप लोगों को अपना रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो भाई शाकुंतलम मूवी मेरे लिए काफी डिसअपॉइंटिंग साबित हुई। देखो, पता है कि एक लिमिटेड बजट की फिल्म है, इसको कोई 100 200 300 करोड़ का बजट नहीं दिया गया कि भाई इस फिल्म का जो बीएफएक्स है वो एक टॉप नॉच लेवल का होना चाहिए, जो कि ट्रेलर से नजर आ रहा था। लेकिन यार, इवन एक्टर्स की परफॉर्मेंस, डबिंग, इन सब चीजों को तो अच्छा किया जा सकता था। मैं आप लोगों को सबके बारे में शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सबसे पहले मैं अगर फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो फिल्म की सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट्स जो मुझे एकमात्र नजर आया वो नजर आती है, भाई देखो, इतने बड़े बड़े एक्टर, लेडी सुपरस्टार समंथा है इसमें और काफी बड़े बड़े एक्टर इसमें देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन उन सबके होने के बावजूद भी अगर सबसे अच्छी एक्टिंग और सबसे अच्छी डबिंग किसी कैरेक्टर की, किसी एक्टर की मुझे लगी ना, वो थी अल्लू अर्जुन की बेटी, जो इसमें हमें छोटे भरत के किरदार में, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के किरदार में दिखाई देती है अल्लू अरा। उनकी जो मतलब वो जब क्लाइमैक्स से थोड़ी देर पहले जो उनका सीन है 15-20 मिनट का, सब में पूरी फिल्म में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी डबिंग और सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उस बच्ची की थी। देखो, बाकी अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, सबसे बड़ी बात करना चाहता हूँ फिल्म का स्क्रीन प्ले। भाई देखो, फिल्म का स्क्रीन प्ले, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी लव स्टोरी थी, ये एक ऐसी कहानी थी कि भाई अगर इसको अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता ना तो ये ऑडियंस के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकती थी। आप सोच सकते हो कि देखो, फर्स्ट हाफ जो है, एक तो बीएफएक्स इतने खराब थे इस फिल्म के, ऊपर से इन्होंने 3D में शायद ये सोच के रिलीज किया कि भाई 3D में हम रिलीज करेंगे तो जो बीएफएक्स है वो शायद छुप जाए। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हो गई मेकर्स के द्वारा, क्योंकि बीएफएक्स में सबसे ज्यादा और अच्छी तरह से जो वो कमियां थी वो नजर आ रही थी। देखो, आप अगर 2D में देखते तो शायद आपको वो जो वाइल्ड एनिमल्स, जैसे शेर वगैरह जो भी जंगल में दिखाई दे रहे थे, वन में दिखाई दे रहे थे, वो शायद इतने अच्छी तरह नजर नहीं आते। लेकिन 3D में वो पूरी तरह से एनिमेटेड, पूरी तरह से कार्टूनिस्ट तरीके से नजर आते हैं। चलो हम उनको भी इग्नोर करते हैं, भाई हमें पता है कि वीएफएक्स इतना ज्यादा नहीं है इस फिल्म का, लेकिन यार एक्टर्स की परफॉर्मेंस को तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, डबिंग को इग्नोर नहीं किया जा सकता। मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ जितने भी, ऑलमोस्ट जितने भी मेन एक्टर्स हैं वो उन्होंने अपने ही लिए अपनी हिंदी डबिंग को जो है आवाज को डब किया है। इवन समंथा ने भी अपने ओरिजिनल आवाज में ही अपने हिंदी डब वर्जन को डब किया है, और सच में यही सबसे बड़ी गलती थी। देखो,
क्योंकि एक सीन आता है, स्पेशली एक सीन के बारे में आपको बताऊंगा, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डबिंग किस हद तक खराब है। इसके बारे में आप सोच सकते हो। देखो, एक सीन आता है फिल्म के सेकंड हाफ में, जब शकुंतला मिलने जाती है दुष्यंत से, क्योंकि वो गर्भवती होती हैं और उनका वेट करते करते थक जाती हैं, तो वो मिलने के लिए उनके राज्य में जाती हैं। वहां दुष्यंत उनको पहचानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता जो भी दुष्यंत और शकुंतला के बीच में हुआ था। तो वहां जो कनेक्शन, जिस तरह से उस फिल्म का डायरेक्शन किया जाना चाहिए था ना, जिस तरह से वहां जो कनेक्शन पब्लिक के बीच में एस्टेब्लिश होना चाहिए था, जो चीजें शकुंतला के ऊपर उस टाइम गुजर रही थी, जो बातें उन्होंने बोली थी, जो उनके डायलॉग्स चल रहे थे, इवन सच में वो एक टाइम पर आकर इस तरीके से बोर करने लग जाते हैं। क्योंकि देखो, तेलुगु वर्जन का मुझे पता नहीं, लेकिन मैं हिंदी वर्जन की, हिंदी डबिंग की बात करूं तो वहां आपको स्पष्ट पता पड़ रहा था कि भाई जो ओरिजिनल वर्जन में जो मतलब लिप्स मूवमेंट जो चल रहे थे, जो लिप सिंकिंग चल रही थी ना समंता की, तेलुगु वर्जन वाली जो वर्डिंग चल रही थी, उसकी लाउड, वो काफी लाउड थी। लेकिन जो उनकी हिंदी डबिंग जो उन्होंने की थी भाई, वो इतनी स्लो थी कि भाई उनका मुंह ज्यादा खुल रहा था, लेकिन उनकी जो आवाज निकल रही थी वो काफी दबी हुई निकल रही थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि वो सीन का जो इम्पैक्ट पड़ना चाहिए था, हालांकि डायरेक्शन पहले से ही खराब है और डबिंग इस तरह से खराब कर दी गई कि भाई वो जो इम्पैक्ट था, जो फिल्म है पूरी तरह से फ्लैट निकल कर चली जाती है। एक भी सीन ऐसा नहीं है फिल्म के अंदर काफी ऐसे सीन थे जहां ऑडियंस को अच्छी तरह कनेक्ट किया जा सकता था, काफी अच्छी तरह ऑडियंस को इमोशनल किया जा सकता था। और अगर ये किया जाता ना, तो फिल्म का जो इम्पैक्ट था भाई पब्लिक के बीच में, आपका जो वर्ड ऑफ माउथ था, शायद मैं इस रिव्यू को पॉजिटिव वे में दे रहा होता। लेकिन नहीं। एक और सीन आता है, देखो यार, क्यों पता ही नहीं चलता कि फिल्म में चल क्या रहा है। एक फाइट सीन आता है, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि भाई वो फाइट सीन इतना कंपलसरी था, लेकिन हो सकता है कि स्टोरी में इतना बड़ा वो रोल रखता हो कि भाई उसको दिखाना जरूरी था। हालांकि वो एक युद्ध का सीन है, लेकिन वो किसी भी एंगल से युद्ध लग ही नहीं रहा था। पता है वो क्या लग रहा था? जैसे गली मोहल्ले की लड़ाइयां होती है ना दो लोगों के बीच में, इस तरह से दो दो एक राजे महाराजे लड़ रहे थे। इतनी खराब कोरियोग्राफी, इतनी खराब उसके स्टंट थे, उतने खराब एक्शन था। इवन बैकग्राउंड म्यूजिक भी उसमें भाई साहब, वार का कोई युद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें यूज ही नहीं था। पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई डस्टबिन में पड़ा हुआ कोई ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक होगा जो पूरी फिल्म में कहीं यूज नहीं होने वाला होगा, उसको उस सीन में डाल दिया गया था जबरदस्ती। तो खैर, ये कुछ चीजें थी। देखो यार, हिंदी वर्जन में ये फिल्म बिल्कुल नहीं चलने वाली, मैं लिख के दे सकता हूं। आप समंथा के फैन हो या नहीं हो, आप खुद समंथा को देखने के लिए फिल्म में जा गए हो, फिल्म लवर हो या नहीं हो, लेकिन फिल्म आपका इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएगी। क्यों? क्योंकि फिल्म में इम्पैक्ट छोड़ने की जगह जहां स्कोप्स थे, उन स्कोप्स को पूरी तरह से खाली छोड़ दिया गया। और इसमें सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं फिल्म के डायरेक्टर की, और सबसे ज्यादा जो वीक पॉइंट इस फिल्म को गिराने में साबित होने वाला है वो है इस फिल्म का डायरेक्शन। क्योंकि डायरेक्शन को उस अच्छे तरीके से किया ही नहीं गया। जिन्होंने रुद्रमा देवी देखी उनको पता था कि भाई गुणाशेखर ने उस फिल्म में क्या गलतियां की थी। और शायद मेरे मन में कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि वो एक बार फिर से कोई माइथोलॉजिकल मूवी लेकर आ रहे हैं, स्टोरी लेकर आ रहे हैं, तो शायद यहाँ उन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा। लेकिन यहाँ फिर से वो एक बार फेल साबित हुए। तो गाइज, यहीं तक था मेरा रिव्यू। अगर मैं ओवरऑल रिव्यू बताने की आपको कोशिश करूं सम करके, तो यही बोलूंगा कि शाकुंतलम मेरे लिए एक काफी डिसअपॉइंटिंग मूवी हुई है। मेरी एक्सपेक्टेशन कम थी, कुछ चीजें मुझे पता थी कि इसमें अच्छी नहीं होने वाली, उसके बावजूद भी इस मूवी ने मुझे काफी हद तक निराश किया है। गाना एक भी अच्छा नहीं है भाई, क्योंकि ऐसी मूवीज में गाने काफी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें कहीं ना कहीं फ्लैट साबित होती हैं, सिवाय सिर्फ अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस को अगर मैं छोड़ दूं तो। इवन समंथा की जो परफॉर्मेंस है वो भी कहीं ना कहीं मुझे इंप्रेस नहीं कर पाई है। तो आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने फिल्म देख ली, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं। चैनल पर नए वीडियो अच्छा लगा है तो भाई चैनल से जुड़े रहें, अपना सपोर्ट इस चैनल पर दिखाएं। मैं ऐसी वीडियो चैनल पर लाता रहता हूं। मेरे सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाके मुझे जल्दी से फॉलो करें। मिलता हूं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।